हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के जो भी आपके अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, ठीक है, हरियाणा एसएससी के जो भी आपके एग्जाम हुए हैं, तो सभी में हरियाणा जीके के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सभी हम कवर करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इससे कि हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है आपके किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप खुद ही देखना, मैंने आपका जो हरियाणा पुलिस का बैच चलाया था, ठीक है, उसमें जो भी आपका हरियाणा जीके के जो टॉपिक करवाए हैं या फिर मैथ के करवाए हैं या फिर रीजनिंग के करवाए हैं, उन टॉपिक्स में से आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं मैं साथ के साथ बताता चलूँगा, ठीक है। तो हमने जो फ्री कोर्स अपना स्टार्ट कर रखा था, आप खुद ही देख लेना कि आपके पेड कोर्सेज में और मेरे फ्री कोर्सेज में आपका कितना डिफरेंस है। साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि किस वीडियो में आपका ये टॉपिक है, आपको मिलेगा। हर एक टॉपिक मैंने हरियाणा जीके का ट्रिक की हेल्प से आपको याद करवा रखा है। तो आप खुद ही देखिए, सबसे पहले आपके नदियों के क्वेश्चन हर एक, नृत्य के क्वेश्चन हर एक आपके जो भी एग्जाम है पूछे गए हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जीतगढ़ मेवात की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो आप देखेंगे हरियाणा मैप बना लेते हैं रफली। आप देखिए, मैंने आपकी जितनी भी नदियां करवाई थी आपको ट्रिक से याद करवाई थी। कौन कौन सी? एक घूंट में शरबत पी गया DKSI, एक घूंट में शरबत पी गया DKSI, इसमें आपकी सारी की सारी नदियां आ जाएंगी, ठीक है। ये चार नदियां आपकी दक्षिण हरियाणा की हैं और ये चार नदियां कौन कौन सी? घ से घग्गर, टांगरी, मैं से आपका है मारकंडा और आपका शरबत से बनेगा सरस्वती, ठीक है। उत्तर हरियाणा की नदियां चार दक्षिण हरियाणा की एक ही लाइन में मैंने आपको याद करवाई हुई है। और हर बार यहां से टॉपिक पूछा गया है क्या कि जो आपकी दोहन है ये हरियाणा की कौन सी नदी है, यानी कि आपकी दक्षिण हरियाणा की नदी है, आपकी पूछा गया है। और ये आप देखिए, अब घग्गर के नदी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और आपकी टांगरी नदी के बारे में पूछा गया है कि अन्य नाम क्या है, मारकंडा का अन्य नाम क्या है। सभी को हम डिस्कस करते हैं। घग्गर हमने पढ़ा था, ठीक है, कहां से निकलती है? डागसाई से। और हरियाणा में कहां से एंटर करती है? कालका से। 1927 मीटर हाइट से ये निकलती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने आपको ट्रिक करवाई थी कि आपको ये उल्टा रीड करना है, 291 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर यमुना नदी हो गई, ठीक है, 320 किलोमीटर, 6330 किलोमीटर हाइट से ये निकलती है। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, घग्गर के बाद आपकी टांगरी नदी, ठीक है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? आपकी मोरनी की पहाड़ियों से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सी नदी का उद्गम हरियाणा के जिले से है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद मारकंडा है नदी आपकी नाहन, ठीक है। और ये टांगरी नदी आपकी इसमें मिल जाती है। और फिर ये दोनों नदियाँ सरस्वती नदी में मिलती है। और ये सरस्वती नदी, इस दोनों नदियों का पानी इसमें उड़ेल देती थी आपका घग्गर नदी में। तो आप देखेंगे टांगरी और मारकंडा किसकी सहायक नदियां हैं? दोनों की दोनों सरस्वती नदी की। हालांकि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। आप देखिए, दक्षिण हरियाणा की दोहन, ठीक है, दोहन नदी है आपकी, ये आपकी कृष्णावती नदी है। एक बार रफली डायग्राम था ये आपका, ये DK। और आपका साहिबी नदी के बारे में पूछा गया है, दक्षिण हरियाणा की नदी है। तो क्वेश्चन पूछा गया था मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें कि मेवात इसमें नाम आया है, तो आपका कौन सी नदी होंगी? इंदौरी नदी। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो इंदौरी नदी आपकी नूह में बहती है, ठीक है, नूह। और आपकी साहिबी नदी है इसका आंसर, जो सीकर राजस्थान से इसका उद्गम स्थल है आपका जीतगढ़ से, मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है। तो ये निकलती है और ये एंटर कहां से करती है? कोट कासिम रेवाड़ी से, ठीक है। कहां से एंटर करती है? कोट कासिम रेवाड़ी से, ठीक है। तो ये आपकी 4 और 8 नदियां थी। हर एक में आपका ये टॉपिक पूछा गया है, तो सभी को आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका, मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी नदी। जीतगढ़ आपका राजस्थान का है आपका जिला, तो वहां से ये नदी निकलती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अनुसंधान केंद्र से। अब आप खुद ही देख लेना, सभी के सभी अनुसंधान मैंने आपको ट्रिक की हेल्प से याद करवाए हुए हैं जितने भी हैं आपके। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? NDRI कहाँ पर है?
NDI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहाँ पर है आपका? तो मैंने आपको करवाया था कि डेयरी में आप क्या लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, और दूध कितने रुपए मिलता है? 55 रुपये लीटर मिलता है 1955। कहाँ पर है ये? डेयरी करले, तो कर से करनाल, आपको ये याद करवाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे खनिज, खनिज से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो खनिज की मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, हर एक खनिज मैंने आपको वहां पर ट्रिक से करवाया हुआ है। अब देखिए आपको पूछा गया है कि गुरुग्राम में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो तब आपका आंसर था स्लेट। तो महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्लेट ज़्यादा मिलता है, लेकिन यदि विशाल भंडार पूछे स्लेट को तो आपके कुंड रेवाड़ी, तब आपका आंसर क्या होगा? कुंड रेवाड़ी। तो इसके अलावा देखिए आपका काच बालू, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर मिलता है? सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में। और इसके अलावा चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी भी आपका बहुत बार पूछा गया है सिकंदरपुर में, ठीक है। तो ये आपको गुरुग्राम के याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है सोरा, सोरा भी मैंने आपको याद करवाया हुआ है। सोर कर हिस्सा ले गुड़ बात है, तो सोर कर से करनाल, हिस्सा ले हिस्सा से हिसार, गुड़ से आपका क्या हो जाएगा? गुड़गांव। तो सोरा आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? इन सभी में। एक है आपका बजरी, तो बजरी से मैंने आपको याद करवाया है बजरी फरीदाबाद, ठीक है, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में। तो आपको खनिज सबसे ज़्यादा पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी आपके पूछे गए हैं सभी के सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप खुद ही देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा हरियाणा जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में किस बैराज का नाम हथनी कुंड किया गया? ठीक है, ताजे वाला जो है आपका ये क्या कर दिया गया सर? डीकमीशन कर दिया गया था ताजे वाला, ठीक है। फिर 1999 में ताजे वाला को क्या कर दिया गया? हथनी कुंड में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हथनी कुंड, ठीक है, ताजे वाला, ठीक है। हथनी कुंड किया गया किसका नाम? ताजे वाला का। नेक्स्ट है आपका अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? अश्व प्रजनन केंद्र, अब आप खुद ही देख लेना, जो पशु की वीडियो मैंने डाली थी आपकी, हर एक पशु कौन सा पशु कहाँ पर है, ट्रिक की हेल्प से आपको याद करवाया था हर एक, और उसी में प्रजनन केंद्र भी बताए थे आपको। कैसे करवाया था अभी भी मैं बताता हूँ आपको। अश्व प्रजनन केंद्र, तो सबसे ज़्यादा जो आपके प्रजनन केंद्र हैं कहाँ पर हैं? आपके हिसार में है, सबसे ज़्यादा हिसार में है, 1-2 को छोड़कर। तो अश्व यानी कि घोड़ा, तो घोड़ा सबसे ज़्यादा आपके कहाँ मिलते हैं? मैंने आपको याद करवाया था, घै से घोड़ा, घै से गुरुग्राम, ठीक है। तो घोड़े सबसे ज़्यादा गुरुग्राम, लेकिन प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में है, ठीक है। 1-2 को छोड़कर, जैसे हाथी है आपका, हाथी क्या है? पानी में खेलता है सबसे ज़्यादा, तो पानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यमुनानगर में, ठीक है। तो हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पर होगा? यमुनानगर में, ठीक है। आप खुद ही देख लेना, जो वीडियो है वहाँ से आपके सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कितने हैं? 8। हर एक वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको अलग से करवाया हुआ है, ट्रिक से सभी के सभी सन याद करवाए हुए हैं, आप देख लेना चाहे तो कितने हैं। वहाँ पर भी सबसे पहले जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पर सबसे ऊपर यही आपको लाइन लिखवाई थी, कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गोवंश संरक्षण बिल कब लागू हुआ? तो जो गोवंश संरक्षण बिल है आपका, ये कब लागू हुआ था? 2015 में, ठीक है, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी जो बस सेवा है किस नाम से है हरियाणा की? जो हरियाणा की सीएनजी बस सेवा है किस नाम से है? तो ये आपकी है हरियाणा उदय बस के नाम से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया समाचार पत्र से। अब समाचार पत्र की भी वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, वहाँ पर हर एक आपका समाचार पत्र ट्रिक से याद करवाया हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा से पहला प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र, तो कौन सा था आपका? जैन प्रकाश। तो कौन सा था? जैन प्रकाश। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं हिस्ट्री पे फोकस करते रहते हैं, हिस्ट्री से मिनिमम आपका 1 या 2 क्वेश्चन
ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, हिस्ट्री जिसने नहीं की तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री की मैंने आपकी एक वीडियो डाल रखी है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के करवा दिए हैं, हरियाणा हिस्ट्री के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो हरियाणा एसएससी घुमा फिरा कर पूछता है, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तांबा सबसे ज़्यादा, ताम्र अयस्क सबसे ज़्यादा, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो तांबा सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लूर नृत्य कब किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है? तो लूर नृत्य के बारे में भी आपको याद रखना है। जो लूर नृत्य है ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, बांगर क्षेत्र में, और होली के अवसर पर किया जाता है। और यही नृत्य है लूर जिसमें उत्तर और प्रश्न किए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपके करवाए हुए हैं नृत्य के टॉपिक में। हरियाणा पुलिस बैच में देख लेना, नृत्य आपके जितने भी हैं, अलग से जितने भी आपके एमसीक्यू हैं वो भी करवाए हुए हैं, और थ्योरी पार्ट भी आपका करवाया हुआ है। नेक्स्ट, कपास सबसे कम कहाँ पर होता है? तो कपास सबसे जो कम होता है आपका रोहतक में, कपास जो सबसे कम होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग थे आपके, तो सबसे कम आपका होता है कपास रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो मोर एवं चिंकारा, तो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया था आपको, बार बार बोला था, खाली आपसे यदि मोर एवं चिंकारा पूछे तो आपको आंसर लगाना है झाबुआ। क्या आंसर लगाना है? झाबुआ रेवाड़ी, ठीक है, झाबुआ रेवाड़ी, ठीक है। जब ये क्वेश्चन करवाया था चाहे देख लेना, झाबुआ में है आपका। यदि खाली चिंकारा पूछे, चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो कैसे कैरू आपको याद रखना है, भिवानी, कैसे कैरू, ठीक है। अगर मोर एवं चिंकारा पूछे तो झाबुआ रेवाड़ी, और खाली चिंकारा पूछे तो कैरू, ठीक है। आगे चले तो आपकी खुद ही देख लेना, सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आपके जिस बच्चों ने एग्जाम दिया है तो वो देख सकता है कि उसने क्या आंसर लगाया है, और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि उनको किस टॉपिक से आपको फोकस करने की जरूरत है, किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय आपके कितने जिले थे? तो हरियाणा गठन के समय, तो जब मैंने जिले करवाए थे, हर एक जिले आपके जितने भी हैं, हर एक जिले आपको ट्रिक की हेल्प से हर एक जिले की स्थापना दिवस आपको याद करवाया हुआ है, ठीक है। तो उस समय आपके कितने थे? 7 जिले थे। तो आपको याद रखना था घर जेके में से, घर जेके में, ठीक है। तो ये आपके 7 जिले थे। तो इसके अलावा आपको याद कौन कौन से रखने हैं? 20, 21 और 22वां जिला सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा आपका चरखी दादरी पूछा जाता है 12वां जिला, वो 22वां जिला चरखी दादरी। तो कभी एसएससी, हरियाणा एसएससी इसका आंसर नवंबर मानता है, कभी दिसंबर। अब जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें आपको ऑप्शन दिया था दिसंबर 2016, दिसंबर 2016, कभी आंसर मानता है नवंबर 2016। तो जो भी ऑप्शन में मिले आप उसी को टिक करना, ठीक है। इसके अलावा था आपका नू, फिर पलवल, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। 20, 21, 22। नू की स्थापना हुई थी 2005 और ये 2008, 5, 8 और 16, इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 4, 4, 5 से मैंने आपको याद करवाया था, 4, 4, 5 से, ठीक है। 4 अप्रैल 2005 और ये अगस्त 8 है, और 8वां इसका क्या है? महीना है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे पुराना नृत्य है, सबसे पुराना, वो कौन सा नृत्य है? धमाल। या फिर पूछेगा सबसे प्राचीनतम नृत्य। सबसे प्राचीनतम नृत्य क्यों? कि महाभारत के समय से ये नृत्य आपका चला आ रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए नृत्य से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, 1845 लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, इस विद्रोह की मैं आपकी ट्रिक से आपकी एक वीडियो और डालूंगा, उसमें आपके जितने भी विद्रोह हुए हैं सभी को हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। 1845 में जो आपका लाडवा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने। ठीक है, जब कोई जीतता है, जब कोई जीतता है, कैसे याद रखेंगे इसको? ट्रिक मैं आपकी अलग से डाल दूंगा। जब कोई जीतता है तो हर एक को 4-5 क्या बांटते हैं? लाडू।
ठीक है। तो जीत से अजीत, 4-5 से 1845, लाडू से लाडवा। इस तरह से आप याद रखेंगे। जब कोई किसी भी चीज़ में जीतता है तो हारे को क्या देता है, 4-5 लाडू। भाई हमें याद करने से मतलब है, ठीक है, कि हमें लंबे समय तक कैसे रटने से अच्छा है कि ऐसी ट्रिक बनाएं कि हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहे, ठीक है। चाहे आप उसको 1 से 2 बार पढ़ें, जब कभी भी आपके सामने वो क्वेश्चन आए तो आपको वो हिट कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा। तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी है आपकी, हरिगंधा। इससे पहले हमने कौन सी की थी, हरियाणा में प्रकाशित सबसे पहली कौन सी थी आपकी, जैन, ठीक है, जैन प्रकाश समाचार पत्र। इसके बाद पूछी है आपकी साहित्य की। तो इसके अलावा यदि आपकी और आपको याद रखनी है संस्कृत की कौन सी है, हरियाणा संस्कृत की, तो हरिप्रभा है, हरिप्रभा। इसके अलावा आपसे पूछे यदि लोक संपर्क विभाग द्वारा, लोक संपर्क विभाग द्वारा जो प्रकाशित है वो कौन सी है, तो संवाद, ठीक है, हरियाणा संवाद। और इसके अलावा आपसे पूछे तो आपकी हरिगंधा भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। संस्कृत की भी हो गई, साहित्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, च्यवन ऋषि का संबंध जो है कौन सी पहाड़ियों से है। तो च्यवन ऋषि जो हैं, इस तरह से आपका पूछा गया है, च्यवन ऋषि का जो संबंध है वो कौन सी पहाड़ियों से है, ये है ढोसी की पहाड़ी, ठीक है। ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर लगती है, कुलताजपुर गांव आपको याद रखना है, महेंद्रगढ़ के नारनौल, महेंद्रगढ़ में आपका गांव है, नारनौल में कुलताजपुर गांव, तो वहाँ पर है आपकी ये ढोसी की पहाड़ियाँ। और इनकी हाइट पूछे तो 652 मीटर, ठीक है, 652। नेक्स्ट है सबसे पुराना रेडियो स्टेशन। अब देखिए रेडियो स्टेशन जो है मैंने आपको करवाया हुआ है, जो मैराथन क्लास आप देखेंगे वहाँ पर भी आपके सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। जो आपकी 9 घंटे की मैराथन है आपका, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। बस 1-2 क्वेश्चन जो नए हैं वो आपका मिस हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन सूचना आप देख लेना, वहाँ पर आपको मैंने करवाया हुआ है। जो सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है कौन सा है, तो सबसे पुराना जो रेडियो स्टेशन है वो कौन सा है आपका, रोहतक। कौन सा है, रोहतक। तो कई बार इसकी स्थापना भी पूछ लेता है, तो स्थापना आपको याद रखनी है 8 मई 1976, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 8 मई 1976 आपको याद रखना है। तो इसके अलावा कौन कौन से हैं और आपके रेडियो स्टेशन, एक तो आपका कुरुक्षेत्र में है और एक आपका कहाँ पर है, तो एक तो आ गया आपका रोहतक, एक आपका कुरुक्षेत्र में है, एक आपका हिसार में है। तो आपके टोटल कितने हैं, 3, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र वाला कौन सा है, 24 जून 1991, और ये आपका कब का है, 26 जनवरी 1996। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1991, 24 जून 1991 और आपका ये 96, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दाहिने हाथ का शंख जो रचना है ये किसकी है, दाहिने हाथ का शंख। तो रचना एक आपका टॉपिक मैंने डाला था हरियाणा पुलिस में, तो उसी रचना में आपका ये करवाया था दाहिने हाथ का शंख। इसका टॉपिक आंसर था गुलाम हुसैन शाह, ठीक है। खुद ही देख लेना आप, जब आप खुद देखेंगे तो खुद से विश्वास करना सीखिए कि करवाया था या नहीं करवाया था, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, हरियाणा पुलिस का जो रचनाएं टॉपिक है, तो उस टॉपिक में आपका ये टॉपिक मैंने आपका करवाया हुआ है। नेक्स्ट है राजीव गांधी जो थर्मल पावर परियोजना है, इसकी स्थापना कब हुई, राजीव गांधी, ये भी करवाया हुआ है। और अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करवाया था, राजीव गांधी थर्मल। तो कैसे करवाया था, राजीव मैंने आपको करवाया था, राजीव को ऐसे लिखो 0 और 1 से, तो इसको याद करवाया था 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कितनी क्षमता है इसकी, 1200 मेगावाट, ठीक है। तो थर्मल जो आपके जितने भी हैं इनसे भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, यानी कि जो परियोजनाएं हैं, नदी हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो मैं से मैग्नीज, मैं से महेंद्रगढ़। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 2021 में कितने एयरपोर्ट्स हैं, तो हरियाणा में जो एयरपोर्ट्स हैं तो आपको सभी याद रखने हैं। तो आपके जो एयरपोर्ट्स हैं आपको याद रखना है अक्स AKSS, अक्स BPJM से, ठीक है। इसमें से आपके जो हैं सैनिक 2 हैं और असैनिक हवाई अड्डे हैं वो 6 हैं, ठीक है। सैनिक 2 हैं, अंबाला और सिरसा, ऐसे याद रखेंगे। बाकी जो 6 हैं वो आपके असैनिक हैं। अब देखेंगे इसमें आपका अंबाला है, कैसे आपका करनाल है, अक्स BPJM से आपको याद रखना है, एस से आपका सिरसा है, एच से हिसार है, भै से भिवानी है, पै से पिंजौर है और जे से जींद है, एम से महेंद्रगढ़ है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं आपके, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 2 आपके कौन से हैं सैनिक, कौन कौन सा, अंबाला और सिरसा, बाकी 6 आपके असैनिक हैं। तो अक्स BPMJ से आप याद रख सकते हैं या फिर JM से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चरखी दादरी कब बना, जब मैंने बताया दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। यानी कि आंसर आपको जो डेट है साथ के साथ दे दी गई है, 24 अक्टूबर 2015 को संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा कहाँ पर की गई थी, तो आपका मुंदरी गाँव है, ये मुंदरी लिखा होगा या फिर मुंदरी लिखा होगा, कैथल में, ठीक है, संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे, ठीक है। अब आप खुद ही देखना, ये नोट डाउन कर लिया सबने, अक्स BPJM से याद रखना है। जो आपके हवाई हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, इनकी मैंने एक वीडियो 2 बार डाली हुई है। एक आपका जो कोर्स है उसमें एक अलग से भी आपकी ट्रिक है, जहां पर मैंने आपके जितने भी हैं नेशनल हाईवे एक वीडियो आपकी डाली हुई है और ट्रिक की हेल्प से आपको याद करवाया है। और कैसे करवाया था, उल्टे के से, इस तरह से आप उल्टा के बनाइए। ये आपका दिल्ली है, उल्टे के से आपको याद करवाया था, इस तरह से उल्टे के से। और क्या लिखवाया था, NH1 NH2 है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NH44, जो नया नाम है। 1 2 ये आपका नेशनल हाईवे 8 है, जिसको हम 48 के नाम से भी जानते हैं, और ये नेशनल हाईवे 10 या फिर नेशनल हाईवे 9, ठीक है। ये आपका पूछा गया है नेशनल हाईवे जो 10 है, ये दिल्ली से किसको जोड़ता है, तो ये दिल्ली से आपका जोड़ता है, ये आपका सिरसा है। हरियाणा की बात करें तो सिरसा, और इसके आगे बात करें तो पंजाब के फजीलपुर, और ठीक है, आपको क्या याद रखना है, फजीलका, फजीलका से जोड़ता। तो यही आपका ऑप्शन दिया गया था, फजीलका। तो दिल्ली से किसको जोड़ता है, फजीलका, जो पंजाब, हरियाणा, पंजाब फिर पाकिस्तान तक जाता है आपका नेशनल हाईवे 10। तो कई बार आपका 8 भी पूछ लेता है, दिल्ली से जयपुर, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी ज़िले हैं कौन कौन से पड़ते हैं आपको याद रख करवाया हुआ है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल, KMP, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। के का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, या फिर KGP में पूछ लेगा। इसकी हाइट लंबाई पूछेगा 135.6 किलोमीटर, इसकी भी लगभग इतनी ही है, 135 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितने हैं, 32 नेशनल हाईवे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, यही आपका सबसे बड़ा है। वर्तमान में जो प्रस्तावित है 152D, जो आपका नया बना है, ठीक है। महेंद्रगढ़ में आपका नहीं था, तो ये भी प्रस्तावित हो गया है, जो आपका महेंद्रगढ़ से जाएगा। सबसे बड़ा, सबसे छोटा आपका नेशनल हाईवे 52, ठीक है। ये भी आपको याद रखने, सॉरी 54, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 52 नहीं 54। तो ये आपके KMP जितने भी हैं, आपने वीडियो नहीं देखी है तो जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, KMP वाला पूछा गया है, नेशनल हाईवे 10 किससे जोड़ता है ये पूछा गया है, और एक आपका KMP से रिलेटेड दे देगा 3 से 4 ऑप्शन, इसकी फुल फॉर्म, इसकी हाइट और किससे किसको जोड़ता है आपका, ठीक है। ये आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी कहाँ पर है आपका? रेवाड़ी में। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी में। यूनिवर्सिटी से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। नेक्स्ट है उपमंडल से। अब आप खुद ही देख लीजिए, थोड़े दिन पहले ही मैंने आपकी वीडियो डाली थी एग्जाम से पहले ही कि नए जो आंकड़े हैं आपके जो चेंज हुए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि उपमंडल कितने हैं। तो उपमंडल हैं आपके, ऑप्शन में तो 73 दिया है लेकिन कितने हैं आपके? 74। तो इससे अप्रोक्स आपको लगाना था 73। ठीक है, तो इसके अलावा तहसील पूछे तो 94। ठीक है, उप तहसील पूछे तो 50 थी आपकी। तो एक उप तहसील को क्या बना दिया गया है? तहसील बना दिया गया है। तो 93 आपकी तहसील थी, 94 होगी। तो वहाँ पर आपकी 50 से एक कम होगी 49। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने। गांव पूछे तो 7356, गांव पूछे तो 7356। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। खंड 142 है। ठीक है, कस्बे 154 है, ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राजा नाहर सिंह किस जिले का अंतिम शासक थे? राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह किस जिले के अंतिम शासक थे? बल्लभगढ़ के, बल्लभगढ़। नेक्स्ट है, 1948 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार किसने उठाई? तो सबसे पहले जो 1948 में पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी मास्टर तारा सिंह ने। किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे हाल फिलहाल में जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बेवजह आपको नहीं भागना है कि वो पढ़ ले वो पढ़ ले। तो इतनी जगह से आपको केवल एक ही बुक, कोई भी बुक जो आपको पसंद आई, मैं नहीं कहता कि 2 से 3 बुक पढ़ो। ठीक है, आपको टीचर नहीं करना, उसमें डॉक्टरेट नहीं करना है, एग्जाम पास करना है। कोई भी एक बुक जिसमें सारा डेटा मिले आपको, उस एक बुक को पढ़ दो 2 से 3 बार। 2 से 3 बार पढ़ ली तो 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, फिर आपने प्रैक्टिस लगाओ। ठीक है, 3-4 बुक लेने का कोई फायदा नहीं है, उसमें आप खुद ही पजल होगे। एक ही बुक को अच्छा है आप 2 से 3 बार पढ़ो। अब आप टॉपिक देख लो खुद ही कौन कौन से पूछे गए हैं आपके। नदियाँ, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी हैं आपके, बांध हो गए, सिंचाई परियोजनाएं होगी और पावर प्रोजेक्ट जो भी हैं आपके। नेशनल हाईवे से हर बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम है, पिछले कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, नेशनल हाईवे से हर बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है आपकी पत्रिकाएं, ठीक है, नृत्य, ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं बात हो गई है। इसके अलावा जो आपकी है भौगोलिक संरचना भी आपको कर लेनी है, नदियां की बात हो गई है। ठीक है, उसके अलावा आपके खनिज अनुसंधान केंद्र, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, नृत्य की भी बात हो गई है, तो आप खुद देख लेना। नृत्य हो गया आपका हरियाणा गठन, जिले, ठीक है, जिले आपका हर बार आपका पूछा जाएगा, जिले कौन सा जिले कब बना, कौन सा कब नहीं बना है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ होगी आपकी। तो ये आपके मेन जो टॉपिक बनते हैं आपके 18 से 20 ही बनते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, ये है कि हर बार जो नया क्वेश्चन पूछता है वो सभी के लिए नया होता है, आपके लिए नया नहीं होता है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, आपको सॉल्यूशन दिखाना था कि कौन से क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के पूछे गए हैं। और यदि आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर ज्वाइन कर ले, जिसमें हम आपकी हरियाणा पुलिस के लिए इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग फुल रिवाइज करेंगे। उसके बाद हमारा साइंस जो अगर बच गया, समय बच गया, तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपके सब्जेक्ट जिसमें भी आपको दिक्कत आती है वो भी मैं रिवाइज करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।